नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं एफएसओ परीक्षा के लिए। इस मध्य प्रदेश में हमने जो देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की नदियां और अपवाह तंत्र आज का हमारा चैप्टर है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप और भूगार्भिक संरचना मतलब जोग्राफिकल स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हम ये दो देख चुके हैं मध्य प्रदेश का, है ना। जोग्राफिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के खनिजों से मिलकर बना हुआ है। आज का हमारा जो लेक्चर है वह मध्य प्रदेश की नदियाँ और अपवाह तंत्र में है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि नदियां मध्य प्रदेश में कैसी बहती हैं और अपवाह तंत्र क्या है। तो सबसे पहले जानिए अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र एक सिंपल सा मीनिंग होता है अपवाह तंत्र का। देखिए, जब नदियां किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होती है ना, तो नदियां सिर्फ एक धारा के रूप में प्रवाहित तो होती हैं, ऐसे जैसे ये नदी कोई है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रवाहित हो रही है, तो नदियाँ और उसके साथ कई सारी सहायक नदियाँ आपस में आकर मिलती जाती हैं। ठीक है, एक मुख्य नदी होती है और कई सारी सहायक नदियाँ उसमें आकर अलग अलग स्थानों से आकर ऐसे जुड़ती चली जाती हैं और नदियाँ मुख्य धारा में मिलती चली जाती हैं। तो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को नदियों का जल प्राप्त होता है। एक बड़े विशाल भौगोलिक क्षेत्र को नदियों का जल प्राप्त होता है। किसी विशिष्ट नदी और उसकी सहायक नदियों का जल पाया जाता है। तो नदी और उसकी सहायक नदी, सिंपल से बोले कोई रिवर और उसकी सहायक रिवर, है ना, जो मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को ही क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलकर, नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक पूरे के पूरे सिस्टम का, एक पूरे के पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं। एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अपवाह तंत्र के नाम से कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्लियर? अब हम मध्य प्रदेश में देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है ना, नदियों की दृष्टि से भारत के संपन्न राज्यों में गिना जाता है। क्लियर? हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो आगे हम देखेंगे जलवायु वाले यूनिट में। हमारे मध्य प्रदेश की जो औसत एवरेज जो रेनफॉल है वो कितना है? तो लगभग 112.5 सेंटीमीटर हमारे मध्य प्रदेश की क्या है? औसत वर्षा। क्लियर? हमारे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? लगभग 112.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस औसत वर्षा में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वो जल प्राप्त करती हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो समस्त नदियां हैं वो मानसूनी नदियां हैं। अब मानसूनी नदियां किसे कहते हैं? देखिए, नदियों को उसके अपवाह क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है ना। एक नदी होती है जिसे कहा जाता है हिमालयन नदियां और दूसरी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां। डिफरेंस समझ लीजिए, फिर हम मध्य प्रदेश की नदियों में आते हैं। एक नदी होती है जिसे कहते हैं हम क्या? हिमालयन नदी, और दूसरी नदी होती है जिसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियां। क्या डिफरेंस होता है हिमालयन नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में? हिमालयन नदियां जो होती हैं वह वर्ष भर जल प्राप्त करती हैं, मतलब ये वर्षवाहिनी होती है नदियां। क्यों?
क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब सूखा होता है तो उस समय बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से ये नदियाँ जल प्राप्त करती हैं। इस प्रकार की नदियाँ हिमालयन नदियाँ होती हैं। ठीक है, हिमालयन नदियों में गंगा, यमुना और हिमालय से निकलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये सारी नदियाँ जो है वो हिमालयन नदियाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से उद्गम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में ये हिमालय में बर्फ पिघलने से, वर्षा मतलब ग्लेशियरों के पिघलने से जल प्राप्त करती है। और शीत ऋतु में ये जो नदियाँ हैं वो कैसे जल प्राप्त करती है? मानसून और शीत ऋतु में तो ये वर्षा से प्राप्त करती है। दूसरी प्रकार की नदियाँ हैं उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार में बहते हैं, भारत का ये वाला क्षेत्र हम देखें प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार या प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। इन नदियों की खास बात ये होती है कि ये नदियों का जल का स्रोत एकमात्र क्या होता है? मानसून होता है ना। अर्थात वर्षा ऋतु में सिर्फ 4 महीने ही ये नदियाँ जल प्राप्त करती हैं। अब चूंकि 4 महीने जल प्राप्त करती है इसलिए 4 से लगभग 6 या 8 महीने तक इन नदियों में जल रहता है। मतलब वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा जल रहता है और वर्षा ऋतु जैसे जैसे दूर होती जाती है इस नदियों में जल की मात्रा में कमी आती जाती है और अंत तक आते आते देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः ये नदियाँ सूख जाती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में अगर हमारे देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं समस्त नदियाँ कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हमारे मध्य प्रदेश की समस्त नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब समझ गए ना आप लोग? प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ हैं जो वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। अर्थात ये नदियाँ जो है वह वर्षा ऋतु में जल प्राप्त करती हैं और शीत ऋतु जैसे ही आती है या ग्रीष्म ऋतु के आते आते ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश को ना नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश हमारा जो है वह नदियों का मायका कहलाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं नदियों का मायका? नदियों का मायका, मायका इसलिए कहते हैं। मायका किसे कहा जाता है आपको पता है? जहाँ मायका मतलब लड़कियों के लिए मायका वो होता है जहाँ उनका जन्म हुआ होता है। हमारे मध्य प्रदेश से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में ना 200 से ज़्यादा नदियों का उद्गम हुआ है। लगभग कहा जाता है 200, छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 200 नदियों का उद्गम हुआ है। कितनी नदियों का उद्गम हुआ है? 200 नदियों का उद्गम होता है। इस कारण मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका कहते हैं। क्लियर? अब मध्य प्रदेश में टोटल 200 रिवर आपको नहीं पढ़नी, आपको रिवर एक सिस्टम के बेस में पढ़नी है। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल से है कि मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र हैं, तो पहली चीज मैंने आपको नदी तंत्र समझाया। नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र किसे कहते हैं? जब नदियां और उसकी सहायक नदियां संयुक्त रूप से एक सिस्टम का निर्माण करती हैं तो इस तंत्र को नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने नदी तंत्र हैं? तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल कितने नदी तंत्र हैं? 6 नदी तंत्र हैं। कितने नदी तंत्र हैं? 6 नदी तंत्र हैं। कितने नदी तंत्र हैं? याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने रिवर सिस्टम है? तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 6 रिवर सिस्टम काम कर रहे हैं। मतलब 200 नदियां कुल मिलाकर 6 नदियों में समाहित हो जाती हैं, है ना, जिसमें मुख्य नदी एक रहती है और बाकी उसकी सहायक नदियां होती हैं। तो 200 नदियां कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश में 6 रिवर सिस्टम में शामिल हो जाती हैं। अब बड़े से छोटे के आधार पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है ना उसे कहा जाता है गंगा यमुना रिवर सिस्टम। क्या कहते हैं? गंगा यमुना, ये गंगा रिवर सिस्टम कह सकते हो या गंगा यमुना संयुक्त रूप से। गंगा यमुना भी गंगा की ही सहायक नदी है, जाके गंगा में मिलती है। तो गंगा यमुना नदी तंत्र, मध्य प्रदेश का पहला नदी तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना नदी तंत्र। क्लियर? फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश की अगर आपसे सबसे पूछा जाए आपसे क्लियर, आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो नर्मदा, लेकिन सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है तो गंगा यमुना नदी तंत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है जिसे कहा जाता है नर्मदा नदी तंत्र। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, नर्मदा नदी तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र कहलाता है। तीसरा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कहलाता है, इसे कहते हैं गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र। मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, गोदावरी नदी तंत्र। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही नदियां मतलब गंगा यमुना चाहे गोदावरी, तीनों ही नदियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से निकलने वाली अनेक नदियां जाके गंगा यमुना या इधर गोदावरी में मिलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में गंगा यमुना नदी रिवर सिस्टम भी है और गोदावरी रिवर सिस्टम है। आगे हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम काम करता है, फिर एक एक करके नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं गंगा यमुना रिवर सिस्टम को, फिर कल के लेक्चर में हम एक साथ पांचों रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर। फिर चौथा नदी तंत्र है मध्य प्रदेश का जिसे कहा जाता है ताप्ती रिवर सिस्टम, ताप्ती नदी तंत्र, ये चौथा बड़ा नदी तंत्र है मध्य प्रदेश का। पांचवा रिवर सिस्टम है मध्य प्रदेश का, इसे कहा जाता है माही नदी तंत्र, माही नदी तंत्र। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा रिवर सिस्टम होता है जो मध्य प्रदेश में एकमात्र नदी जिसमें मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, छठा नंबर का, इसको कहा जाता है महानदी नदी तंत्र, नदी तंत्र। तो इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने रिवर सिस्टम काम कर रहे हैं, इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 6 रिवर सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला रिवर सिस्टम है गंगा यमुना नदी तंत्र, दूसरा नर्मदा नदी तंत्र, तीसरा गोदावरी नदी तंत्र, याद कर लीजिएगा, रिपीट मेरे करने का उद्देश्य है आपको याद होता जाए। चौथा ताप्ती रिवर सिस्टम, पांचवा माही रिवर सिस्टम और छठवा महानदी नदी तंत्र। क्लियर। इसमें सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा यमुना नदी तंत्र। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नदियां जो उद्गमित होती हैं, जो मध्य विंध्याचल पर्वत से उद्गमित होती हैं, या तो वो यमुना में मिलती हैं या तो गंगा में मिलती हैं। क्लियर। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे छोटा नदी तंत्र कौन सा है तो माही नदी तंत्र। ठीक है। अब इस मैप में हम 6 के 6 रिवर सिस्टम एक शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम जानते हैं, फिर हम एक एक करके सबको डिटेल करेंगे। सबसे पहला रिवर सिस्टम हम देखते हैं जिसका नाम है गंगा यमुना नदी तंत्र, गंगा यमुना नदी तंत्र। ध्यान दीजिए, गंगा यमुना नदी तंत्र क्या है तो गंगा और यमुना